तो बच्चे जी, स्वागत है आप सबका आज के लेक्चर में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आज हमारा एक नया टॉपिक जो कि क्लासिफिकेशन का सब टॉपिक है। इसको कैसे करना है, इसका क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हमें ये चीज़ देखेंगे। और जैसे कि आपको मैंने वर्ड क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो वर्ड क्लासिफिकेशन में भी हमने क्या पढ़ा था कि इस वर्ड को कैसे आप लोग चूज करते हो, डिफरेंट फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, चूज द ऑड वन। तो यहाँ पे भी आप जो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ऑड वन का मीनिंग क्या आएगा कि कौन सा अलग है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट आ गया 2 4 6 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 2 भी 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है और 9 भी आपका 9 जो है 2 से नहीं डिवाइड होता है, तो 9 जो है 3 से डिवाइड होता है। दिस वन इज ऑड वन। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि चूज द ऑड वन। जैसे आपका आ गया 5, बी पार्ट आ गया 10, सी पार्ट आ गया 3 और डी पार्ट आ गया 15। ठीक है जी, अब इसको आप चीज देखेंगे कि 5 से डिवाइड हो जाता है, 10 भी 5 से होता है, 3 जो है 5 से नहीं होता और 15 जो है 5 से हो जाता है। तो 3 जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे ए पार्ट, फिर जैसे आपके पास नंबर आ गया 2, बी आ गया 3, सी आ गया 5 और डी आ गया 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो 2 3 5 4। आप क्या करोगे, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कई बार ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए ना, तो वो क्या बोलते हैं कि ये वाला अलग है, क्यों, ये सीरीज के बिना है। तो इस टाइम पे आपका जो है स्टेटमेंट, ये आंसर जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको नहीं, इसको चूज करना है। रीजन इज, क्या रीजन है, क्योंकि 2 3 5 जो है दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ये पार्ट आ गया आपका 2। ठीक है, फिर एक मिनट यहाँ पे देखते हैं 4, बी पार्ट आ गया आपका 9, सी पार्ट आ गया आपका 16 और डी पार्ट आ गया आपका 15। इस केस में आप लोग क्या करोगे, कैसे चूज करोगे, यहाँ पे कैसे चूज करोगे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज यूज कर रही है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 3 किसका है, मतलब 9 किसका है, 3 का। 16 किसका है, 4 का। तो 15 तो किसी का होता ही नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है जी, समझ रहे हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ए पार्ट जैसे, ठीक है 1, बी पार्ट आपके पास 2, सी पार्ट 8 और डी पार्ट 27। अब यहां पे 1 का क्यूब 1, ये क्या है, 2 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो ये वाला आपका जो होगा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है जी, समझ आया आप सबको। ठीक है, अब देखेंगे कुछ और, थोड़ा सा यूज करेंगे यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेवल अप कर देंगे। जैसे आपके पास आता है ए पार्ट आपका आ गया 225, बी पार्ट आपका आ गया 289, सी पार्ट आपका आ गया 255, डी पार्ट आ गया आपका 196। ठीक है, अब बच्चा जी इस केस में क्या है, सबसे पहली बात, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, बेसिक चीजें जो होंगी वो आपको क्या चीज रेडी करनी होगी कि आपके पास स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारे टेबल्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास 225 में 15 का स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, आपके पास 17 का, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये आपका स्क्वायर होता है 14 का। तो कहने का मीनिंग है दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, जैसे आपके पास कुछ पेयर्स के बेसिस पे आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, चूज द ऑड वन, चूज द ऑड वन। अब यहां पे देखेंगे, पहला आपका आता है 6 और 12 ए पार्ट, बी पार्ट आपका आ जाता है 7 14, सी पार्ट आपका आता है 3 6, 4 पार्ट आपका आता है 4 2 और 3, ठीक है। तो इसमें से आपका जो है ये वाला पार्ट जो है ये वाला ऑड है, क्यों कि 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 3 का डबल 6 और 2 का डबल क्या आएगा 4। तो ये आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा, ठीक है जी, समझे। अच्छा, अब चेक करेंगे और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट 14 49, बी पार्ट 16 64, सी पार्ट 20 100, डी पार्ट 24 121। अब इसको देखेंगे बच्चा, सबसे पहली बात 7 2 40 और 7 7 49, ठीक है। 8 2 16, 8 8 64, ऐसे ही है ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 14 49, ठीक है, 16 64। अब देखो, अगर आप इसको ऐसे कर देते हो कि 14 डिवाइडेड बाय 2 करते हो, क्या आता है 7, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 2 और 2 1 2 7, तो 7 का स्क्वायर करते हो 49, ठीक है, समझे। फिर 16 डिवाइडेड बाय 2 करते हो, 2 1 2 8 तो 8 का स्क्वायर आपके पास आ गया 64, ठीक है। फिर 20 डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो 2 1 2 10 तो 10 का स्क्वायर आप लोग करोगे कि कितना आएगा 100, ठीक है। फिर 24, अगर 24 डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो आपका आता है 12, तो 12 का स्क्वायर जब आप करते हो तो आपका आंसर आता है 144। तो दिस वन इज, मतलब ऑड वन जो होगा यही वाला होगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है बच्चा जी। अच्छा, अब और देख लेते हैं थोड़ा सा ऑड वन में, देखेंगे जो आपके पास नंबर है, कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं तो वो क्वेश्चन आपने करने हैं खुद से एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट 25, बी पार्ट 34, सी पार्ट 16 और डी पार्ट 63। जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आपने करने हैं, अपने एंड से खुद करने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट 68, बी पार्ट 85, सी पार्ट 153 और डी पार्ट आपका 174। और ये आपकी क्या है असाइनमेंट, इसको आप बोलोगे असाइनमेंट है ये आपकी, ठीक है। और ये वाली आपने करके ही सबमिट करनी है। इसके आंसर्स जो भी होंगे, जो भी आपके आंसर्स होंगे, आपने इसको कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। फिर ए पार्ट आपका आता है 144, बी पार्ट आपका आ जाएगा 169, सी पार्ट आपका आएगा 196 और डी पार्ट आपका आएगा 210, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखेंगे ए पार्ट 240, बी पार्ट आपका आ गया 304, सी पार्ट आपका आ गया 272, डी पार्ट आपका आ गया 214, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट आपका आ गया 48, बी पार्ट आपका आ गया 96, सी पार्ट आपका आ गया 59 और डी पार्ट आपका आ गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है जी। इन 5 क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इन 5 क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स होंगे आपने कमेंट सेक्शन पे लिख के सबमिट करने हैं, ठीक है। इतना सा काम आपको दिया हुआ है तो ये काम आप जरूर कर लें, ठीक है।